जय हिंद सबको। स्वागत है आप सबका आर्मी एंड डिफेंस लवर में। उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। आज हम सब स्टार्ट करेंगे इंडियन आर्मी का एक प्रैक्टिस सेट। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 15 अगस्त 1919, 13 अप्रैल 1919, 20 जून 1920, 19 जून 1919। हो जाएगा 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। लज्जा नामक पुस्तक के लेखक का नाम है तेहमीना दुरासी, तस्लीमा नसरीन, तरला दलाल या बेनजीर भट्टो? तो लज्जा नामक पुस्तक के लेखक हो जाएगा तस्लीमा नसरीन, ऑप्शन नंबर बी, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो हो जाएगा श्रीहरिकोटा स्थित है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी कहाँ स्थित है? देहरादून, चेन्नई, खड़गवासला या नागपुर? राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए कहाँ स्थित है? हो जाएगा खड़गवासला, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, महाराष्ट्र? बताइए आप सब, हीराकुंड बांध स्थित है उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम सब। वर्ष 2012 में आयोजित होने वाला ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए? पेरिस, लंदन, सिडनी या टोक्यो? तो हो जाएगा पेरिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? दिनार, लीरा, रियाल या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए, सऊदी अरब की मुद्रा हो जाएगी रियाल। याद रखना, मुद्रा से रिलेटेड सभी डिफेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, वेदों में सबसे पुराना वेद है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या यजुर्वेद? हो जाए सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला, सितार, सरोद या संतूर? हो जाएगा पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध तबला से है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या इनमें से कोई नहीं? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष पूछेगा। राज्यसभा का सदस्य हो जाएगा 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी या इनमें से कोई नहीं? तो रंगास्वामी कप दिया जाता है हॉकी से संबंधित है। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा का नाम क्या है? अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा, देशांतर रेखा या समताप रेखा? हो जाएगा भूमध्य रेखा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला? बछेंद्री पाल, सभी को मालूम होगा, यही हो जाएगा आंसर, बछेंद्री पाल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम या उत्तर प्रदेश? तो दार्जिलिंग स्थित है सिक्किम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तिरंगे के अशोक चक्र में तीलियों की संख्या कितनी है? 12, 18, 24 या 25? तो तिरंगे के अशोक चक्र में तीली की संख्या 24 हो जाएगा। सभी को मालूम होगा, नहीं मालूम होगा याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, घर में विद्युत परिपथ का स्वरूप क्या होता है? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, मिश्रण या इनमें से कोई नहीं? हो जाएगा समांतर क्रम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी, वास्तविक, सीधा या उल्टा? तो अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता को किस स्केल पर मापा जाता है? हर्ट्ज, मेगा, डेसिबल या इनमें से कोई नहीं? तो ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है डेसिबल में। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही दिशा में वस्तु की स्थिति के परिवर्तन को क्या कहते हैं? एक ही दिशा में वस्तु की स्थिति परिवर्तन को वेग कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेलोसिटी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, एक गैलन में कितने लीटर होते हैं? 4.546, 5, 5.125, 2.5। एक गैलन में कितने लीटर होते हैं? हो जाएगा 4.546। अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 325 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड, 232 मीटर पर सेकेंड या 340 मीटर पर सेकेंड। तो वायु में ध्वनि की चाल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 332 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, एक गतिमान पिंड में इनमें से क्या नहीं पाया जाता है? वेग, गतिमात्रा, गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। गतिमान पिंड में नहीं पाया जाता है इसमें से स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का घरेलू नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट तो हो जाएगा खाने का सोडा, ऑप्शन नंबर बी, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण रासायनिक प्रतिक्रिया के अनुपात को बदलता है? अम्ल, उत्प्रेरक, क्षार या इनमें से कोई नहीं। तो अम्ल हो जाएगा जो रासायनिक प्रतिक्रिया के अनुपात को बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम सब, अमलगम मिश्र धातु में पाए जाने वाला मुख्य धातु क्या होता है? पीतल, टीन, पारा या लोहा। तो अमलगम मिश्र धातु में पाए जाने वाला मुख्य धातु हो जाएगा मरकरी यानी पारा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस? बताइए, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रस ऑक्साइड। हंसने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? C2H5OH, C6H12O6, CH3COOH, C2H2O6। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, C6H12O6, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, कार्बन का अपरूप इनमें से कौन सा है? फ्लोरीन, ग्रेनाइट, हीरा या इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन का अपरूप हो जाएगा हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है, तो ग्रेफाइट इसमें दिया नहीं है, ग्रेनाइट दिया है, तो ये नहीं हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीरा। कार्बन का अपरूप हीरा, ठीक है, और एक ग्रेफाइट होता है, इसको भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज पाया जाता है? फास्फोरस, लोहा, आयोडीन या इनमें से कोई नहीं। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है लोहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, आयरन। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड, पिट्यूटरी, यकृत या इनमें से कोई नहीं। सभी को मालूम होगा सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर तंत्र प्रणाली को निम्न में से कौन नियंत्रित करता है? हार्मोन्स, फेफड़ा, गुद्दा या इनमें से कोई नहीं। शरीर तंत्र प्रणाली को हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश कौन सा विटामिन उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए में दिया है विटामिन ई, ऑप्शन बी में ए, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। ठीक है, हिंदी में दिया है सी, लेकिन हिंदी का नहीं देखते हैं, इंग्लिश है, तो हो जाएगा सूर्य का प्रकाश में विटामिन सी, भले डी, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? मछली, सेम, सेव या घी। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत घी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, याद रखना। अगला क्वेश्चन, प्लेग बीमारी किससे फैलती है? मक्खी, मच्छर, कुत्ता या चूहा। प्लेग इज ए डिजीज स्प्रेड बाय, हो जाएगा मक्खी, फ्लाई यानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सबको जय हिंद, जय भारत।